सौंपी है, लेकिन तुमने इन नेमतों का क्या ख्याल रखा है? पहली नेमत अली इब्न अबी तालिब, उम्मत ने क्या ख्याल रखा इस नेमत का कि पैगंबर इकराम इस्लाम की रहलत के बाद जब अली की इमामत का आगाज हुआ, 33 बरस उम्र अली अलैहिस्सलाम की, 30 साल आपका अहद इमामत, और 30 सालों में किसी इमाम की इमामत का आगाज उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से मौला मुत्तकियान की इमामत का आगाज हुआ। आपके गुलू अतहर में रस्सी डाली गई और किस पे अदबी से घर से लेकर दरबार आपको पहुंचाया गया, और जिस अली का 1,20,000 सहाबा किराम की मौजूदगी में आपकी विलायत और इमामत और क़यादत और सियादत और रहबरी का ऐलान किया गया, उसी अली से बैत का मुतालिबा किया जा रहा है। यहाँ तक कि पहली शख्सियत कि जिसे मेहराब इबादत में शहीद किया गया तारीख इस्लाम में सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब, जिनकी दाढ़ी होंठ से रंगीन हुई, और कितने अफराद हैं आपके जनाजे में रात की तारीकी में उठाए, पैगंबर को रात की तारीकी में दफन किया गया, सैयदा को रात की तारीकी में दफन किया गया। अली अलैहिस्सलाम का जनाजा रात में उठा है, 5 अफराद है नमाज जनाजा में, और फिर हारून और रशीद के जमाने तक हजरत की कब्र मखफी रखी गई, खर्चा करके कहीं बनो उमैया कब्र की तौहीन न करे, कब्र ना उखाड़ ले, गुस्ताखी न करे, मगर अल्लाह की नेमत की कदर ऐसे की जाती है। अल्लाह की दूसरी नेमत जिसका गदीर में ऐलान किया गया, इमाम हसन मुज्तबा, उम्मत ने क्या इस नेमत की कदर की है? 7 महीने 25 दिन आपका अहद खिलाफत, और फिर हालत नमाज में आपके नीचे से जब मकाम साबात में हजरत नमाज इशा अदा कर रहे थे, चाहे नमाज को नमाज के दौरान खींचा गया और आपकी रान मुतार को खून आलूद खंजर के साथ जख्मी कर दिया गया, और 7 महीने हजरत मदाइन में अपना इलाज करवाते रहे, और किस हालत में दुनिया से रुखसत हुए? ढूंढ के बताएं तारीख बशर में कोई ऐसा जनाजा जो घर से जाने के बाद दोबारा पलटा हो, और इस हाल में पलटा हो कि जब जनाजा घर से गया हो तो कफन का रंग सफेद हो, और जब जनाजा पलट के वापस आया हो तो कफन का रंग सुर्ख हो चुका हो। अल्लाह की नेमत की ऐसे कदर की जाती है। परवरदिगार की तीसरी नेमत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम 11 साल इमामत की, और रोज़े आशूर बराबर खड़े होकर बार बार उम्मत से नुसरत तलब कर रहे थे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन साबिन यज़ुबुन हरम रसूलिल्लाह। कैसे कदर किए, यहाँ तक कि इमाम ज़माना नोहा पढ़ते हैं, मर्सिया पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वशिम्रु जालिसुन अला सदरी, कि शिम्र आपके सीने के ऊपर बैठा आपकी दाढ़ी को बाएं हाथ में पकड़ के आपके दाएं रुखसार पर दाएं हाथ से तमाचे मार रहा था, शहीद करके छोड़ देता। लेकिन ना, शहीद करने के बाद फिर क्या हुआ? इमाम की लाश मुतार को लूटा गया। इसहाक हजरमी ने इमाम की कमीज उतारी शहीद करने के बाद। अखनस बिन मुर्शिद ने इमाम का अम्मामा लूटा, खुद उमर इब्न साद आगे बढ़ा और इमाम की ज़ेरा लूटी, और कैस बिन अशरस बिन कैस इमाम की यमनी चादर उतारी, और असवद बिन खालिद ने इमाम के जूते उतारे, और जमी बिन खल्क ने इमाम की तलवार लूटी, और बशर बिन सुलैम आया लाश पे खड़ा, देखा सब कुछ लूट के चले गए, कुछ नहीं बचा। अंगूठी पे निगाह पड़ी, निकालना चाहिए लेकिन उंगली में वर्म था, सोचा कैसे निकाले, दाएं बाएं देखकर 2 पत्थर तलाश किए, उंगली को पत्थर पर रखा, दूसरे पत्थर से उंगली को काटना शुरू किया। मगर खुदा की नेमतों की ऐसे कदर की जाती है। अल्लाह की चौथी नेमत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, जिस इमाम की इमामत का आगाज ऐसे हुआ कि बासियत इमाम पहली मर्तबा जो आपको अपनी जुबान से हुक्म जारी करना पड़ा, बीवियों से फरमाया बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाओ, और फिर ये कहने के बाद 35 साल खून के आंसू बहाते रहे। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर जिस रस्सी में जनाब सकीना को बांधा गया था, उसी रस्सी में उसी उम्र में इमाम मोहम्मद बाकिर को बांधा गया, जो बचपने में देखा सारी जिंदगी खून के आंसू बहाते रहे। इमाम जाफर सादिक वो सीना जो मारिफ का गंजीना था, खजीना था, जहर दिया गया और इसी सीने के दिल के जिगर के टुकड़े कट कट के जमीन पे गिरे।